तो इस वीडियो में हम जो एप्लीकेशन है, जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, डिवाइड डिवाइड एंड कॉन्कर का जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, उसका हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है वो हमने टाइम सेविंग के लिए लिख रखा है। तो इसका जो पहला स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है वो पावर ऑफ एन एलिमेंट है, ए टू दी पावर एन। ये इसका जो है पावर है, और ये जो है बेस केस है, ठीक है। तो और जो सेकेंड इसका एप्लीकेशन है, तो फाइंड मीन एंड मैक्स इन ए गिवन एरे, ठीक है। अगर कोई एरे है और एरे कोई दिया गया है, तो इससे हम जो मिनिमम एलिमेंट है और जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको फाइंड करना। तो ये भी हमारा डेक का एप्लीकेशन है। और जो नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है वो है हमारा बाइनरी सर्च, ठीक है। और जो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका है क्रैश सुगा एल्गोरिदम, ठीक है। क्रैश सुगा एल्गोरिदम जो है इसका एक इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम है। और फिर हमारा क्विकसेट और मर्जसेट एल्गोरिदम जो है डैक एप्लीकेशन का इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम है। ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कंपटीशन हो या फिर आपका कॉलेज लेवल का एग्जामिनेशन हो, फिर या सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, ठीक है। तो क्विकसेट और मर्जसेट हमारा किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन में ये पूछता है, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारा बाइनरी सर्च है ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। तो और चलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है वो है लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। जो बड़ा जो इंटीजर है उसको हम मल्टीप्लिकेशन से करने के लिए लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लिकेशन का जो एल्गोरिदम है उसको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट एल्गोरिदम है स्टारसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये भी हमारा जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम इसके फर्स्ट जो एप्लीकेशन है उसको देखते हैं, ठीक है। इसका जो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है हमारा पावर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो हम इस वीडियो में फिलहाल पावर ऑफ एन एलिमेंट पे जो पहला एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एसटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी इसमें एल्गोरिदम है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हम पावर ऑफ एन एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन से जाएगा वो पावर ऑफ एन एलिमेंट है। तो सबसे पहले डैक अप्लाई करने से पहले हम इसके जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो किसी भी नंबर का पावर कैसे निकालते हैं। सपोज करिए कि कोई नंबर हमारा दो के पावर में है, ठीक है। सपोज करिए कि 2 की पावर 8 है, ठीक है। तो इसको हम टू मल्टीप्लाई 2 के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर यही हमारा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 n टाइम्स हो तो इसको हम 2 टू दी पावर n डिनोट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब हम a को n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसको हम a टू दी पावर n के रूप में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम नॉन जो डैक है, बिना डैक के हम पहले इसको समझते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये जो है रिपीटिशन से, ठीक है। एलिमेंट का रिपीटिशन से एलिमेंट का रिपीटिशन है, और रिपीटिशन के लिए हम यूज करते हैं आइटरेटिव वर्जन, ठीक है। और यहाँ पर हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब कभी भी हमें आइटरेशन मिलता है तो वहाँ पे हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा फॉर लूप से हम इसको हम निकालेंगे, ठीक है। सपोज करिए कि जो एरे है वो इनिशियलाइज है आई इक्वल टू 1 2, और जो आई लेस देन इक्वल टू है n तक, ठीक है। और आई को हम प्लस प्लस कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पे जो है सपोज करिए कि एरे को हम किसी टी नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करा लेते हैं। जो इनिशियलाइजेशन है उसको हम टी में इनिशियलाइज करा लेते हैं, और यहाँ पे हम टी
इक्वल टू टी मल्टीप्लाई ए कर लें, ठीक है। जो ए है उसको हम टी से मल्टीप्लाई करके उसको पुनः फिर हम टी में स्टोर कर लें, ठीक है। तो बस सिंपल सा ये जो है नॉन डैक का कंसेप्ट है कि इसको हम बिना डैक से हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसके डैक वर्जन को देख लेते हैं। तो वैसे चलिए इसके हम डैक वर्जन को देख लेते हैं कि डैक वर्जन में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग डैक देख लेते हैं। तो सपोज करिए यहाँ पे हमारा 2 to the power 4 है, ठीक है। 2 to the power 4 है, तो इसको हम 2 to the power 2 और 2 to the power 2 में जब तोड़ेंगे तो और इसको इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा 2 to the power 4 में जाता है, ठीक। तो सेम ऐसे ही अगर कोई प्रॉब्लम है हमारा, तो a to the power n साइज का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम n/2 के साइज में और n/2 के साइज में हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है। a to the power n/2 के साइज में और a to the power n/2 के साइज में हमने इसको तोड़ दिया। जब दो पार्ट में हमने तोड़ा और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से हमारा जो है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से हमारा जो ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है a to the power n वो हमारा अब प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने इसका जो थोड़ा सा कंसेप्ट है उसको हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि डैक को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं और ओके, तो इसलिए हम डैक अप्लाई करते हैं। हम डैक अप्लाई करते हैं तो कोई इसके जो बेस केस है, बेस केस को हमने इंटीजर ए ले लिया और जो इसका जो पावर है तो पावर को हम इंटीजर इंट एन ले लिया, ठीक है। तो चलिए इसका जो बेस केस होगा, अगर हमारा इसका बेस केस क्या होगा, बेस केस में अगर हमारा एन का जो साइज है एन इक्वल टू, देखिए ए की पावर कुछ भी हो तो उसका मान जो होता है 1 होता है, ठीक है। ए की पावर में अगर 0 है तो वो उसका मान जो होता है 1 होता है, 2 की पावर में 0 है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। ये हमारा बेस केस है यहाँ पे, ठीक है। तो वही एन इक्वल टू हमारा जब 0 है, जब पावर में हमारा 0 है तो उसको हम रिटर्न करा देंगे 1, ठीक है। तो रिटर्न करा दिए, हम रिटर्न करा दिए 1, ठीक है। और ये जो है हमारा बेस केस है, क्या है, बेस केस, ठीक है। अब चलिए इसका जो बेस केस है ये तो हमें देख लिया, ठीक है। यहाँ पे हम रिटर्न करा रहे हैं तो यहाँ पे इंट लिखना जरूरी है, ठीक है। तो बेस केस हमने देख लिया। अब बेस केस के बाद अगर जब हमारा प्रॉब्लम का साइज जो है, जो पावर का साइज है वह बड़ा है, ठीक है। तो सब कुछ तो बड़ा है तो उसको हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो चलिए उसको डिवाइड करते हैं। अगर जो प्रॉब्लम जो है हमारा स्मॉल साइज का नहीं है तो, और बेस केस नहीं है तो हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर तो चेक करेंगे कि वो ऑड लेंथ है या फिर इवन लेंथ है, ठीक है। तो जो एन है, जो साइज ऑफ एरे का है, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। अगर वो हमारा जब हम एरे के साइज को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो अगर वो जीरो जीरो देता है तो वो हमारा इवन लेंथ का होगा, इवन इवन लेंथ का होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम डैक अप्लाई कर लेते हैं। तो okay, तो हम डैक अप्लाई करेंगे, डैक पावर कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेंगे, जो अच्छा बेस केस है, बेस केस है क्या है हमारा ए है, और जो पावर जो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम में हमने डिवाइड करके निकाला था वो देखते हैं। जो यहाँ पे हमने निकाला था ये वाले a to the power n/2, जो बेस केस है यहाँ पे ए है और जो पावर है हमारा n/2 है, ठीक है। तो जो हम फर्स्ट जो डैक अप्लाई करेंगे वो हमारा बेस से लेकर के पावर के बीच में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। बेस केस यहाँ पे ए है और जो पावर है वो हमारा n/2, ठीक है। तो हमने इसको जो फर्स्ट पार्ट जो है उस पर हमने डैक अप्लाई कर दिया।
और ऐसे ही हम बैक अप्लाई करेंगे सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में भी हम हमारा जो सेम है, तो ए और n/2 में हमने इसको भी बैक को अप्लाई कर दिया। अब हमने दोनों पार्ट पे तो हमने बैक को अप्लाई कर दिया, और दोनों पार्ट पे हमने बैक को अप्लाई किया, और इसको जब हम कंबाइन करने के लिए हम यूज कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन का साइन, ठीक है। इसको हम यूज कर रहे हैं इसलिए कंबाइन करने के लिए, इसको हम यूज कर रहे हैं कंबाइन करने के लिए, ठीक है। कंबाइन करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो हमने दोनों पार्ट पे रिकर्सिवली अप्लाई कर लिया दैट, और यहाँ पे हम कंबाइन करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हैं। दोस्तों, ये जो था ये जो था हमारा, जब हमारा ऑड लेंथ, सॉरी, इवन लेंथ का जब प्रॉब्लम था तब था, ठीक है। जब पावर जो है हमारा इवन लेंथ का था, तो हमने सिंपल सा उसको दो पार्ट में तोड़ दिया, और इसको रिटर्न करा दिए, ठीक है। इसको रिटर्न भी तो कराना होगा, चलिए इसको रिटर्न करा दिया। अगर जब हमारा, चलिए इस पार्ट इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। जब हमारा जब हम डिवाइड किए और वो और लेंथ का निकला तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, और लेंथ का जब निकलेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे a⁵ है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 2⁵ सॉरी a⁵ और a⁵ निकलेगा, ठीक है। और एक जो एक्स्ट्रा है वो ये हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा है a⁴ मल्टीप्लीकेशन में, और ए यहाँ पे हमारा, ये दोनों मिलकर के ओरिजिनल प्रॉब्लम की पावर जो है उसको उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस पार्ट हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम डेक अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो पावर हमारा और है, तो ठीक है, तो डेक डेक पावर यहाँ पर भी ए से लेकर के n/2 तक हम अप्लाई करेंगे, और सेकेंड पार्ट में भी हम डेक अप्लाई करेंगे सेम प्रॉब्लम पे, तो डेक पावर a⁴ ठीक है। और यहाँ पे हम कंबाइन जब कर रहे हैं, तो ये तो और लेंथ का है, जब और लेंथ का है तो यहाँ पे हमें दो मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करने पड़ेंगे, और एक जो है एक्स्ट्रा में, जो इसका बेस केस है, बेस केस से हम एक और एक्स्ट्रा हमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है, और इसको हम रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। इसको हमने रिटर्न करा दिया, बस सिंपल सा है। तो चलिए एक बार मैं इसको ओवरऑल किया क्या है हमने, तो जरा एक बार रिकॉल करा देता हूँ आप लोग को। ये जो है इंट ए हमारा बेस केस है, ठीक है। ये क्या है, बेस केस, बेस, ये हमारा इंट जो ए है वो हमारा बेस है, ठीक है। और ये जो है इंट एन जो है, ये हमारा पावर है, ठीक है। क्या है, पावर है। तो हमने बैक अप्लाई किया पावर, बेस और पावर, बेस से लेकर के उसकी पावर तक पे हम बैक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका जो बेस केस होता है, किसी भी इंटीजर के पावर में अगर जीरो आ जाए तो वो ऑलवेज वंस रिटर्न करता है, ठीक है। ये इसका बेस केस है। अगर हमारा जो बेस केस होगा तो रिटर्न वन कराएगा, और वन करा देगा रिटर्न, तो लोग, जो हमारा प्रोग्राम है यहीं से टर्मिनेट कर जाएगा, और जो इसके नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर जो बेस केस होगा, तो बेस केस होगा तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमारा जो प्रोग्राम है यहीं से टर्मिनेट कर जाएगा। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं। जब हमारा बेस केस होगा तो ये प्रोग्राम हमारा यहीं से टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको हम थोड़ा सा, ये हमने गलत लगा दिया था, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें। अब जो यहाँ पे हमारा जो बेस केस नहीं था, तो जो प्रॉब्लम जो पावर है उसको हम दो से डिवाइड करते हैं, और जब जब हमारा इवन लेंथ का जो पावर मिलता है तो वहाँ पे हमारा जीरो, जो उसके जो वैल्यू है अगर पूरी पूरी डिवाइड हो जाते हैं तो वो हमारा जो इवन लेंथ का पावर मिलता है। अगर पावर को हम दो से डिवाइड करते हैं और पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो वहाँ पे हमारा और लेंथ का जो पावर मिलता है, ठीक है। तो जब इवन लेंथ का पावर मिलेगा तो वहाँ पे तो जो प्रॉब्लम का साइज होगा
वो पूरा पूरा, जैसे कि यहाँ पे a⁴ है, तो दो पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है दो पार्ट में, जब जब भी हमारा और सॉरी जब भी हमारा इवन लेंथ का प्रॉब्लम मिलेगा, तो ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसको कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन को, ठीक है। और जब कभी भी हमारा इवन लेंथ सॉरी ऑड लेंथ का पावर मिलेगा, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा वो दो पार्ट में तो डिवाइड होगा ही, उसके साथ साथ में एक बेस एक्स्ट्रा ऐड होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा दो मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। तो ये था हमारा जो बैक वर्जन था और पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन था। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम इरेज करके आप सबको क्लियर कर देते हैं। चलिए इसके अब हम रिफरेंस रिलेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो रिफरेंस रिलेशन था, वन सेकेंड, रिफरेंस रिलेशन जो था, जो यहाँ पे हमने डिवाइड किया था, तो ये एन बाई टू के प्रॉब्लम में टूटता था, ये जो है सी ऑफ n/2 में डिवाइड होता था, ठीक है। और यहाँ पर भी इसका जो रिफरेंस रिलेशन, इसका जो टाइम होगा टी ऑफ n/2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी इसका जो टाइम होगा टी ऑफ n/2 होगा। n/2 टू साइड के जो पावर है, और इसके लिए टी ऑफ n/2 इसका जो प्रॉब्लम होगा इसमें ये सॉल्व हो जाएगा। और बस यहाँ यहाँ पर भी हमारा टी ऑफ n/2 होगा, एज सिंपल यहाँ पर भी टी ऑफ n/2, ठीक है। और जो ये कॉम्बिनेशन है, इसको इसके लिए हम कांस्टेंट टाइम यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका जो रिकरेंस रिलेशन है इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा स्मॉल कर लिया, और इसको हम यहाँ पे जो रिकरेंस रिलेशन है उसको लिख लेते हैं। तो पी ऑफ एन इक्वल टू टू टी n/2 प्लस सम कांस्टेंट टाइम, और जो बेस केस होता है, बेस केस में टी ऑफ जीरो इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये हमारा रिकरेंस रिलेशन है, और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वो होता है ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो ये जो रिकरेंस रिलेशन है, ये जो है अगर पावर लार्ज है, ठीक है, और ये जो है हमारा बेस केस है, ठीक है। तो ये था हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर है, उसका जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम का जो एप्लीकेशन है, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, उसका जो फर्स्ट जो हमने देखा, पावर ऑफ एन एलिमेंट, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन है। और जो ये जो है रिकरेंस रिलेशन है, वो हमारा टू टी n/2 प्लस सी है, ठीक है। ये क्या है, रिकरेंस रिलेशन।